हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था यानी गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है योजना और गैर योजना व्ययों में अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक को समझेंगे, छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी आपको यहां किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपकी सारी शिक्षा निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है योजना व्यय और गैर योजना व्यय में अंतर। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन कई बार इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, खास करके इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस तब था जब देश में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स थे, तब उसको ज्यादा इससे रिलेट किया जाता था कि पंचवर्षीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन पर होने वाले व्यय को हम योजना व्यय कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नीति आयोग के 3 साल 5 साल 3 साल 7 साल 15 साल के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें योजनाएं हैं, सरकार के अपने लक्ष्य हैं और उसके लिए सरकार नए नए योजनाएं बना रही है। तो जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें ये योजनाएं बनाती हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जब सरकार उसके लिए पैसा आवंटित करके खर्च करती है, वो राजस्व व्यय भी हो सकता है, ध्यान रखिए, और पूंजीगत व्यय भी, उसे हम योजना व्यय कहते हैं, अन्यथा गैर योजना व्यय देखते हैं। तो सरकारी व्यय को वर्गीकृत किया गया है। योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय की मदों को भी राजस्व और पूंजी खाते के अंदर दिखाया जाता है। आपको पता है कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दोनों है, हमने डिटेल में चर्चा की है, जरूर देखेंगे। योजना व्यय की मदों में केंद्रीय योजना तथा राज्य सरकार जो है और संघीय क्षेत्रों की योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र की सहायता राशि को शामिल किया जाता है। तो जो केंद्र सरकार होती है वो अपने, देखिए, दो तरह की होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, है ना। यानी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है उसमें होता है कि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें क्या होता है, राज्य सरकारें उसको पूरा करती हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र उसमें 40%, 50%, 20% तक पैसा देती है। तो या तो केंद्र की अपनी पूरी योजना हो या राज्यों के माध्यम से स्पॉन्सर करके केंद्र पैसा दिलवा रही हो, तो जो योजना तरीके से खर्च किया जाता है केंद्र की नीतियों के लिए, वो योजना व्यय कहलाता है। और गैर योजना मदों में क्या होता है, अंग्रांकित मदें शामिल की जाती हैं। तो आइए इसका ठीक से डिस्कशन, इसका एक टेबल वाइज इसका डिफरेंस देख लेते हैं। आशय क्या है, योजना से आशय ऐसे व्यय से है जो सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय परियोजना और दीर्घकालीन योजनाओं के लिए किया जाता है। तो गवर्नमेंट की अपनी परियोजनाएं होती हैं, अपनी जिसको कह सकते हैं कि प्रोग्राम है, स्कीम्स हैं, तो इनको पूरा करने के लिए जो लॉन्ग टर्म पैसे खर्च किए जाते हैं वो योजना व्यय है। गैर योजना व्यय से आशय ऐसे व्यय से है जो योजनाओं से हटकर अन्य कार्यों पर किया जाता है। बहुत बार आपको देखा जाएगा कि सरकार को आकस्मिक खर्चा करना पड़ा, कोई आपदा आ गई, सरकार को कोई हेल्प करना पड़ गया, कोई ग्रांट देना पड़ गया, तो ऐसे भी व्यय होते हैं। ये व्यय कृषि और उससे संबंधित गतिविधि, सिंचाई, ऊर्जा, यातायात, सामाजिक गतिविधि, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था से संबंधित होते हैं। यानी कृषि का विकास करना है, ऊर्जा के लिए जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, सौर ऊर्जा में 100 मेगावाट का 100 गीगावाट का टारगेट है सरकार का, 2022 तक 24 तक पूरा करना था, उससे अब आगे निकल रहे हैं। यातायात के लिए बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, सुरंग बनाने हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवे बनाने हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, पहले से पॉलिसीज बनाती है, पहले से स्कीम्स बनाती है, और उन स्कीम्स में सरकार अपना पैसा डालती है, वो योजना व्यय के अंतर्गत आता है। अच्छा, गैर योजना व्यय क्या है, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक बाधा के समय आपदा प्रबंधन, यानी कि जिसको कहते हैं आप कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके आवास का निर्माण, रक्षा और अर्थ सहायता, ग्रामीण विकास, वेतन और पेंशन, इनसे संबंधित जो खर्चे हैं जो सरकार को अचानक करने पड़ जाते हैं। जैसे भी कोविड महामारी आई तो सरकार को बहुत सारा पैकेज रिलीज करना पड़ा अचानक, वो प्लान नहीं था, तो ये जो पैसे हैं वो गैर योजना व्यय है। कुल मिलाकर जो प्लानिंग करके और पहले से डिसाइड करके खर्चा किया जाएगा वो योजना व्यय कहलाएगा, वरना वो क्या कहलाएगा, गैर योजना व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट है बहुत, विकासीय व्यय और गैर विकासीय व्यय में क्या अंतर है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक, इसको आप समझ लीजिए। विकासीय व्यय का संबंध प्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से होता है,
गैर विकासीय व्यय का सरकार द्वारा अनिवार्य सामान्य सेवाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे आपने राजस्व व्यय देखा था ना, राजस्व व्यय में ऐसा खर्चा था जिससे सरकार कोई नई संपत्ति नहीं जनरेट कर पा रही थी, लेकिन डे टू डे खर्चे हैं और सामान्य प्रशासन को चलाने के लिए, जो जैसे मान लीजिए कोई बाहर से कोई विदेशी कोई डेलीगेट आ गए, उनके रुकने के लिए, उनके खाने पीने का जो खर्चा है, या कोई एक्सपो लग गया है ना, तो जो सामान्य प्रशासन को चलाए रखने के लिए खर्चे किए जाते हैं वो गैर विकासीय व्यय है। ये व्यय कृषि और औद्योगिक विकास, सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वास्थ्य आदि पर किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इससे नई संपत्ति, नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च, ये सारा चीज पर प्रयोग किया जाता है। ये जो व्यय है इसमें रक्षा, पुलिस व्यवस्था, न्याय कर, संचयन, वृद्धावस्था और असहायों के लिए पेंशन, सब्सिडी, ये सारी चीजें गैर विकासीय व्ययों में दी जाती हैं। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरीके से ये आधिक के बजट और घाटे के बजट के साथ साथ ये अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये भी अंतर समझ लीजिए, क्योंकि हम कई डिफरेंसेस को एक साथ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपने देखा अभी गैर विकासीय व्यय या आपने देखा योजना व्यय, इसी के साथ साथ क्या होता है, ये सारी चीजें बजट का पार्ट होती हैं। तो कई बार जैसे मान लीजिए कि विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, घाटे का बजट बना देती है। और कई बार ऐसा करती है और उसके लिए योजना करती है बकायदा। कई बार ऐसा करती है कि गवर्नमेंट गैर विकासीय विकास वाले बजट को रोकना होता है, मुद्रापूर्ति को कंट्रोल करना रहता है, तो सरप्लस का बजट बनाती है, आधिकी का बजट बनाती है। इसका भी एक डिफरेंस छोटा सा है, इस डिफरेंस को भी आप जरूर देख लीजिए। तो अब आधिक्य बजट क्या है, जिसमें अनुमानित प्राप्ति अनुमानित व्यय से ज्यादा होगी, इसको अंग्रेजी में सरप्लस बजट भी कहा जाता है, सरप्लस बजट। और घाटे के बजट में क्या होगा, इसमें अनुमानित प्राप्ति अनुमानित व्यय से क्या होगा, कम हो जाता है। यह सामूहिक और कुल मांग को कम करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसमें भी नियोजित तरीके से किया जाएगा कि इसमें महंगाई कम हो। और इसमें क्या होगा, इसमें आर्थिक विकास में तेजी लाकर इसमें और क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचे। इसमें अपस्फीति की दशा में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है, यानी अगर मंदी की स्थिति हो तब उस तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ मुद्रास्फीति है तब मुद्रास्फीति की दशा में इसकी आवश्यकता नहीं रहती। अगर महंगाई है तब आप घाटे का बजट नहीं बना सकते। इसकी डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं। मैं आपको टेबल वाइज एक डिफरेंस करा देता था कि इस चैप्टर में जितने डिफरेंसेस हैं वो मैंने इस सेशन में एक साथ ले लिए हैं, ठीक है। तो ये वो महत्वपूर्ण अंतर या डिफरेंसेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो इस चैप्टर से संबंधित है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंसेस थे जो मैंने टेबल वाइज आपको समझा दिए। हालांकि मैंने टॉपिक में आपको जिसको कह सकते हैं कि नियोजित, गैर नियोजित या प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में हमें चर्चा करना था, और इसमें हमने और भी इससे संबंधित जो डिफरेंसेस है उसकी चर्चा डिटेल में कर ली है। एक बात का और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप क्लास 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ यहाँ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की पूरी डिटेल पढ़ाई कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप डिटेल में अपनी पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं। सबसे खास बात कि सारी की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आप अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, इनको ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।